नमस्कार। जो लोग इंडियन रेलवे में एक बेहतरीन मौके की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रेलवे ने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? 311। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने 311 नई वैकेंसीज अनाउंस की हैं और ये मौका काफी खास है। आइए देखते हैं क्यों। ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जिसका CEN नंबर है 08/2025, ये आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है। अब ये आइसोलेटेड कैटेगरी क्या चीज है? इसका मतलब है कि ये कोई आम रेलवे जॉब्स नहीं है। इनके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है ये ऐसे रोल्स हैं जिनके लिए एकदम स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। सोच के देखें, जैसे लीगल एक्सपर्टीज हो गई या फिर ट्रांसलेशन का काम, मतलब कोई खास स्पेशलाइजेशन। ये रेगुलर रोजमर्रा की रेलवे जॉब से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये 311 पोस्ट आखिर हैं कौन सी, इनका ब्रेकडाउन क्या है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इन रोल्स की वैरायटी। मतलब एक तरफ लॉ असिस्टेंट्स हैं तो दूसरी तरफ ट्रांसलेटर्स और पब्लिसिटी इंस्पेक्टर्स। और जैसा कि अब हम देखेंगे, सबसे ज्यादा ओपनिंग्स जूनियर ट्रांसलेटर्स के लिए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये रही पूरी लिस्ट और यहां साफ दिख रहा है 311 में से 202 पोस्ट्स। सोच सकते हैं, अकेले जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए 39 और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 24 पोस्ट हैं। इससे अंदाजा लगता है कि रेलवे को इस वक्त किस तरह के स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो पोस्ट्स तो देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एलिजिबिलिटी क्या है? कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एज रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। देखिए, हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट एकदम अलग है। जैसे लैब असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस 12th पास होना जरूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। वही दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जूनियर ट्रांसलेटर, जिसके सबसे ज्यादा पद हैं, उसके लिए हिंदी और इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी का दूसरा हिस्सा है एज लिमिट, और यहां भी काफी वेरिएशन है। कुछ पोस्ट के लिए, जैसे लैब असिस्टेंट, एज लिमिट 18 से 30 साल है, लेकिन चीफ लॉ असिस्टेंट जैसे सीनियर रोल्स के लिए ये 18 से 40 साल तक है। तो अप्लाई करने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। इन पोस्ट के लिए पे स्ट्रक्चर कैसा है, आइए एक नजर डालते हैं। तो सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से है और लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक जाती है। आप देख सकते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पे स्केल सबसे ऊपर है, लेवल 7 का, यानी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 44,900 रुपए। वहीं लैब असिस्टेंट के लिए शुरुआत लेवल 2 से होगी। ओके, तो अगर ये सारी चीजें ठीक लग रही हैं और कोई अप्लाई करने का सोच रहा है, तो अब आती है सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स। इन्हें नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम निकल गया तो मौका हाथ से चला जाएगा। तो पूरा टाइमलाइन यहां पर है। देखिए, 17 दिसंबर 2025 को शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 30 दिसंबर 2025 से, और सबसे जरूरी आखिरी तारीख है 29 जनवरी 2026। तो इस विंडो के बीच में ही अप्लाई करना होगा। तो सारी बातों को एक बार आसानी से समराइज कर लेते हैं। क्या है? RRB आइसोलेटेड कैटेगरी की रिक्रूटमेंट। कितनी वैकेंसीज? 311। किसके लिए? जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं। और कब अप्लाई करना है? 30 दिसंबर 2025 से 29 जनवरी 2026 के बीच। बस ये 4 बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी डिटेल्स अब सामने हैं। अब आखिरी सवाल बस यही है कि क्या इन 311 खास रोल्स में से कोई एक किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।